पंडित जी ने की ईशान और रीवा की शादी की बड़ी भविष्यवाणी। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, जहां ईशान अपनी हाथ की जो अंगूठी पहनाई थी रीवा ने उसको उतार के फेंकता हुआ नजर आएगा और सामने से रीवा देख के बोलेगी, ईशान ये तुम क्या कर रहे हो? तो ईशान बोलेगा, जो हाथ मेरा जल गया था ना इस अंगूठी की वजह से और मेरे दर्द कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रीवा इस बात को समझ नहीं पाएगी। ईशान ना चाहते हुए भी फिर भी सगाई की अंगूठी उतार कर रख देगा और सीधा जाता है अपनी सवी के पास। और सवी के पास जाकर जैसे ही वो सवी की दुकान के पास कार रोकता है, सवी वहां पर चाय बना रही होती है और सवी से एक कप चाय मांगता है। और जैसे ही सवी उसको एक कप चाय देती है तो सवी देखती है कि ईशान के हाथ में वो जो अंगूठी पहनाई थी रीवा ने वो गायब है। तभी सवी बोलती हुई नजर आएगी कि आपकी अंगूठी कहाँ गई? कल बोलने लगे सारे घर वालों के सामने, सारे फोटोग्राफ आप फोटो शूट कराया और आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि आपने सगाई नहीं की। तभी ईशान बोलेगा कि नहीं, मैंने वाकई में नहीं की सगाई। जी हाँ दोस्तों, तभी ईशान वहां से चला जाता है। बस ईशान ये देखने आया था कि मेरी सभी ठीक है ना। तभी वहां पे जैसे ईशान जा रहा होता है वहां पे भंवर पाटिल आता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, और सभी ईशान भंवर पाटिल को देखकर बहुत गुस्सा होता हुआ नजर आएगा और लेकिन वहां से चला जाता है। और भंवर पाटिल सभी को बोलता है कि सभी जी, आज मैं आपको लंच पे लेके चलूंगा और आप मना मत करना, बस आपको चलना ही पड़ेगा। आपको मैंने कल बहुत ज्यादा टेंशन में देखा है। तभी सभी बोलती है, ठीक है अगर आप बोल रहे हो तो सर ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लूंगी। तभी दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि रीवा जो है वो ईशान को बोलती है कि तुम्हें लंच पे आज मैं लेके चलूंगी, कल तुम बहुत टेंशन में थे। और अक्का साहब भी जोर देती है, ईशान मना कर देता है, नहीं मुझे काम है। तभी अक्का साहब भी बहुत जोर देती है, राव साहब वगैरह ध्रुवा वगैरह सब जोर देते हैं कि दादा जाओ, तुम दोनों की आप एंगेजमेंट हो चुकी है, अब आप पति पत्नी बनने वाले हो, जाओ जल्दी। तो एंगेजमेंट के लिए जिस रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं वहां पे पहले से ही भंवर पाटिल और सभी बैठे होते हैं। और जैसे ही रीवा की एंट्री होती है, रीवा जब बैठ के वहां पे कुछ ऑर्डर करती है तभी देखती है कि सभी वहां पहले से बैठी हुई है। तभी देख ईशान को ताने मारती हुई नजर आएगी रीवा और बोलेगी, देखो सभी जहां जहां जाते हैं ना ईशान देखो पहले से वहीं बैठी हुई है। इसको पता नहीं कौन बता देता है, ईशान ऐसा लगता है इसको तुम बताते हो क्या हमें को कहाँ जाना है और हर पल पल की खबर इसको कैसे हो जाती है। तभी ईशान जवाब देता हुआ नजर आएगा, शायद कुदरत हमें फिर से मिलाना चाहती है। तभी रीवा बोलेगी, क्या बोला तुमने? तभी ईशान बोलेगा, नहीं कुछ नहीं बोला। तभी वहां पे भंवर पाटिल सभी का हाथ पकड़ता हुआ नजर आएगा और ईशान को आ जाएगा बहुत ज्यादा गुस्सा। ईशान जो स्पून हाथ में ली होती है वो स्पून मोड़ देगा और रीवा पूछेगी, ईशान ये तुम क्या कर रहे हो रेस्टोरेंट के अंदर? तभी वो अपने गुस्से को शांत करता हुआ नजर आएगा और बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरी सभी को भंवर पाटिल ने कैसे हाथ लगाया। भंवर पाटिल के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए सभी को हंस हंस के बात कर रही होती है सभी। ये सब ईशान को पसंद नहीं आता और ईशान वहां से उठ के रीवा को बोलता है, चलो दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर वहां से चले जाता है और फिर भंवर पाटिल सभी को एक नई चाल में फंसाता है। सभी को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। फिर भंवर पाटिल लेके जाता है सभी को अपने घर पे और वहां पे कुछ स्पेशल चीज दिखाता है सभी को। सभी हैरान हो जाती है कि मेरे आई बाबा के जो फोटो है वो इसके घर पे कैसे लग रहे हैं। तो अभी बताएगा कि मैं तो इनका बचपन से फैन हूँ और ये सही विराट की फोटो है, क्या तुम इन्हें जानती हो? तो बोलेगी, मेरे ये आई बाबा है, मैं कैसे नहीं पहचानती। तभी हैरान हो जाएगा भंवर पाटिल और बोलेगा, तुम्हारे आई बाबा है? वो जान के हरनी ताई से पूछ के सारी स्टोरी फिर सभी को इम्प्रेस करने के लिए उसने ये फोटो लगाए हैं ताकि सभी उसके और करीब आ जाए। तभी बोलता है भंवर पाटिल कि मैं तो सही विराट की पूजा करता हूँ, ये बहुत अच्छे ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे। तभी सभी और इम्प्रेस हो जाती है और भंवर पाटिल सभी के लिए मैगी बना के लेके आता है अपने हाथों से, फिर सभी को खिलाता है। सभी मना करती है तो फिर खा लेता है एक दूसरे को, खा लेते हैं एक दूसरे के हाथ से। जी हाँ दोस्तों, अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ प्यार भरी वहाँ पे बातें करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और कुछ मार्केट भी घूमने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सभी ले जाती है एक मॉल के रीवा ले जाती है मॉल के अंदर ईशान को और वहाँ पर को एक शर्ट दिलाती है। ईशान मना करता है फिर भी वो शर्ट दिलाती है। उस शर्ट के ऊपर लिखा होता है आर, मतलब कि रीवा। जी हाँ दोस्तों, वो शर्ट जब ईशान पहनता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पे जो आर लिखा होता है वो ईशान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचता है कहीं ये सभी देखेगी तो उसका कितना बुरा लगेगा। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा अक्का साहब राव साहब से बोलती है कि शादी के दिन नजदीक आ गए हैं, पंडित जी बुला के अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो। तभी राव साहब पंडित जी को फोन मारते हैं और पंडित जी कुछ टाइम रुकने के बाद वहां पर आ जाते हैं और पंडित जी जैसे ही वहां पे आ जाते हैं तो पंडित जी का स्वागत करते हैं और पंडित जी से ईशान और रीवा की फोटो दिखाते हुए नजर आएंगे। और ईशान और रीवा की फोटो देखकर फिर पंडित जी कुंडली मिलाएंगे और कुंडली मिला के
बोलेंगे कि ये शादी तो कभी हरगिज में आप करवाई मत देना, और गलती से भी अगर इन दोनों की शादी हो गई ना तो इन दोनों में से एक बंदे की मौत हो सकती है। ये बात सुन के अक्का साहब और राव साहब की जमीन खिसक जाएगी कि पंडित जी आप क्या बोल रहे हो। ये बोलेगा हाँ, इस लड़के का विवाह हो चुका है और विठल रुक्मणी की शादी के दिन ही इनका विवाह हुआ था, और जिस लड़की से विवाह किया था अगर ये दोबारा उससे 1 साल के अंदर विवाह नहीं करेगा ना तो आपका लड़का भी एक्सीडेंट या कोई अनहोनी होके इसकी जान जा सकती है, क्योंकि वो इसके घर की लक्ष्मी है, इसके हाथों की लकीर बन चुकी है। अगर वो लड़की इसकी लाइफ में नहीं आई जिससे इसने शादी करी थी पहले, तो ये लड़का आपका बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। ये बात सुनकर अक्का साहब राव साहब रोने लग जाते हैं और पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी कुछ तो ऐसा कुछ तो करो जिसकी वजह से, कोई तो ऐसा रास्ता निकालो जिसकी वजह से ये शादी रीवा के साथ हो जाए। तो बोलते हैं पंडित जी किसी भी पंडित को बुला के, दुनिया का सच्चा पंडित होना चाहिए, यूं तो मैं भी कुंडली बना दूंगा झूठी, लेकिन कोई भी पंडित बुला के इनकी कुंडली आप मिला नहीं सकते, क्योंकि इसका योग इसके साथ नहीं है। और इसी साल अगर ये लड़की इसकी लाइफ में नहीं आई तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ईशान के लिए ये ठीक नहीं है, और इस लड़की को ईशान के साथ आना ही पड़ेगा और इनका एक बच्चा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, और वो भी लड़का ही होगा। ये बात सुनकर अक्का साहब को चक्कर आ जाते हैं और ध्रुवा उन अक्का साहब के लिए पानी लेके आती है और बोलती है, पंडित जी आपने कैसी भविष्यवाणी सुनाई है, हमारी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पंडित जी कैसे हैं, अब मैंने जो बात थी आपके सामने रख दी, अब आपकी मर्जी, शादी करो या ना करो वो आपका डिसीजन। तभी पंडित जी को बाहर तक छोड़ के आते हैं राव साहब और उनकी फीस उनको दे देते हैं, और जैसे ही घर में आते हैं राव साहब तो अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। तभी अक्का साहब की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे कि कुदरत ने हमें इस लड़की को ग्रहण बना के हमारे घर पे ही चिपका दिया है। तो राव साहब बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं कुछ और रास्ता निकालता हूँ, इसकी वजह से हमारे ईशान की जान भी बच जाएगी और ये लड़की ईशान की लाइफ से भी चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अब क्या चाल खेलेंगे राव साहब, जिसकी वजह से ईशान सभी फिर अलग होते हुए नजर आएंगे, और रीवा की शादी का मुहूर्त कैसे निकल पाएगा। अब ये बातें अगर रीवा की माँ बाप को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे कि राव साहब जान के शादी ना कराने के बहाने मार रहे हैं और पंडित को झूठा सिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रीवा की माँ को राव साहब खुद ही बता देंगे कि आपको किसी पंडित को बुला के आप खुद ही ये मुहूर्त निकलवा दो, तभी आपको सब सच्चाई पता चलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और यहाँ पर अपने जाल में भंवर पाटिल सभी को फंसाता जा रहा है, सभी और नजदीक उसके जाती चली जा रही है। भंवर पाटिल का इरादा कुछ हो रहा है और ईशान के दिमाग में रात भर टेंशन रहती है अपनी सभी को पाने की। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं सभी और ईशान को मिलवाने का काम कौन करेगा, कौन ऐसा बंदा है जो इनकी दूरियां मिटाएगा। क्या ईशान और सभी हमेशा के लिए डिवोर्स ले लेंगे या फिर ईशान ही जाके वहाँ पे डिवोर्स पेपर को फाड़ता और कैंसिल करवाता हुआ नजर आएगा। अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और राव साहब क्या चाल खेलेंगे इस भविष्यवाणी को मिटाने के लिए, देखते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ईशान सभी के प्यार के लिए वीडियो को लाइक